जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ में एलपीजी सप्लाई पर बड़ा फैसला, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को मिलेगी 100% गैस। खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाली के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ में निर्बाध एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ कमर्शियल गैस कनेक्शन वाले संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के लिए संतुलित और प्राथमिकता आधारित वितरण व्यवस्था केंद्रीय पेट्रोलियम एवं नैसर्गिक गैस मंत्रालय के अधीन लागू करने का निर्णय लिया गया है। खाद्य सचिव रीना कंगाली ने कहा कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहे और आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। बस्तर हेरिटेज मैराथन, लालबाग से चित्रकूट तक दौड़ेंगे एथलीट। 22 मार्च को होगा 4 श्रेणियों में आयोजन। बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का रूट मैप जारी हो गया है। 22 मार्च को आयोजित होने वाला ये मैराथन जगदलपुर के लालबाग मैदान से शुरू होकर प्राकृतिक वादियों के बीच से गुजरते हुए चित्रकूट जलप्रपात तक पहुंचेगा। आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मैराथन में 4 श्रेणियां रखी गई हैं, जिनमें 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर फन रन शामिल है। कुल 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है, जबकि बस्तर संभाग के 7 जिलों के प्रतिभागियों के लिए पंजीयन शुल्क है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में भी खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय, अवकाश पर भी मिलेगी सुविधा। राज्य के आम नागरिकों को पंजीयन संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की असुविधा न हो और वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम दिनों में पंजीयन कार्यों का सुचारू एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय चयनित अवकाश दिवसों में भी संचालित किए जाएंगे। जारी निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय 22 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च तथा 31 मार्च 2026 को भी सामान्य कार्य दिवसों की तरह खुले रहेंगे। इन तिथियों में दस्तावेजों के पंजीयन सहित अन्य सभी संबंधित सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगी। भूपेश बोले, 2028 में छत्तीसगढ़ में बनेगी कांग्रेस की सरकार, 2029 में राहुल गांधी बनेंगे पीएम। मनरेगा का नाम बदलने, सिलेंडर की बड़ी कीमतों समेत कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने नाली से गैस चूल्हा जोड़कर चाय बनाकर विरोध जताया। बैरिकेड्स तोड़कर कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया है। प्रदर्शन के दौरान भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और 2029 में राहुल गांधी के पीएम बनने की बात कही। पुलिस प्रशासन ने टीन का शेड लगाकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। फोरम देव महोत्सव, 400 से अधिक पुलिस बल तैनात, 3 अलग अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था। कवर्धा में आयोजित भोरम देव महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस साल व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में 400 से अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है। महोत्सव स्थल सहित आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति लागू की गई है। अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल सादे कपड़ों में जवान, महिला पुलिस, यातायात स्टाफ और विशेष टीमों की तैनाती की गई है। दूर दराज के लोगों को अब नजदीक में मिल सकेगी सुविधा। प्रदेश के 14 और जिलों में जून से खोले जाएंगे नए आधार कार्यालय। आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब रायपुर का चक्कर नहीं लगाना होगा, क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण देश भर के 14 जिलों में आधार सेवा से संबंधित नया कार्यालय शुरू कर रहा है। ये सभी कार्यालय जून में शुरू कर लिए जाएंगे। इसके बाद इन जिलों के लोगों को आधार में सुधार के लिए रायपुर नहीं आना होगा। इससे लोगों के पैसे और समय दोनों की बचत होगी। दरअसल निरस्त का आधार कार्ड को दोबारा सक्रिय करने, बायोमेट्रिक मैच नहीं होने, नाम में सुधार या परिवर्तन, जन्मतिथि में सुधार, जेंडर परिवर्तन, एनआरआई, 18 साल से अधिक उम्र होने पर आधार में सुधार सहित अन्य तकनीकी खामियों में सुधार के लिए प्रदेश भर से लोगों को रायपुर आना पड़ता है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन मुस्तैद, 20 बसें, चिकित्सा दल और सीसीटीवी से होगी मां के दरबार की निगरानी। न्यायाधीन के ऐतिहासिक रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में आगामी चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, जिसके लिए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने संयुक्त बैठक कर सुरक्षा व सुविधाओं का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस बार श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं, जिसमें पार्किंग की चिरलंबित समस्या को दूर करने हेतु पहली बार 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में लाइटिंग और समतलीकरण के साथ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बिलासपुर में अवैध खनिज परिवहन पर कार्यवाही। बिलासपुर में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। ये कार्यवाही कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर की गई है। टीम ने कोटा, बेलगहना, कोंचरा, बिरकोना, सरगंडा, सरगिट्टी, सिलपहरी, चकरभाटा, मुडीपार और रांगी क्षेत्रों में अचानक जांच के लिए पहुंची है। जांच के दौरान कोंचरा क्षेत्र से खनिज रेत का अवैध परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए।
मातृवंदन योजना में छत्तीसगढ़ नंबर 1, सीएम विष्णुदेव साय के तेज काम से देश में बनाई पहचान। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के क्रियान्वयन में देश भर में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश ने न सिर्फ योजना को तेजी से जमीन पर उतारा, बल्कि लाभार्थियों तक समय पर फायदा भी पहुंचाने में बड़ी सफलता दर्ज की है। इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार न सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से अमल में लाती है, बल्कि प्रशासनिक सक्रियता उसे हर तबके तक समय पर पहुंचाने का अपने वादे को पूरा करती है। छत्तीसगढ़ में मार्च में ही बढ़ी भीषण गर्मी। राजनांदगांव में तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस। छत्तीसगढ़ में मार्च के महीने में ही गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। राज्य के ज्यादातर जिलों में दिन के समय तेज धूप पड़ रही है और तापमान तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को अभी से अप्रैल और मई जैसी गर्मी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में सुबह से ही तेज धूप के कारण लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति और स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश स्थायी आमंत्रित और प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सहमति से जारी सूची में 84 नेताओं को प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया है। जशपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बलरामपुर, बस्तर, कोरबा, कोंडागांव, बिलासपुर और जांजगीर चांपा समेत कई जिलों को प्रतिनिधित्व मिला। IIIT नया रायपुर में 21वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर में 21वीं छत्तीसगढ़ युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया। ये 2 दिवसीय आयोजन छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद और IIT नया रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य के विकास में विज्ञान, नवाचार और शोध की अहम भूमिका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है जब विज्ञान के अध्ययन और मनरेगा में पंजीकृत सभी श्रमिकों का KYC पूरा। ग्रामीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से लागू की गई BBG रामजी योजना के तहत कोरिया जिले ने तकनीकी पारदर्शिता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले में मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत सभी श्रमिकों का KYC कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही कोरिया प्रदेश का एक ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने निर्धारित समय में ये लक्ष्य हासिल किया है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और पंचायत अमले के समन्वित प्रयासों से जिले के सभी ग्राम पंचायतों के पंजीकृत श्रमिक परिवारों के प्रत्येक सदस्य का आधार KYC कार्य पूरा किया गया। छत्तीसगढ़ में रफ्तार ने छीनी 4250 जिंदगियां। रायपुर में सबसे ज्यादा मौतें। छत्तीसगढ़ में बेकाबू रफ्तार काल बन गई है। पिछले 1 साल के आंकड़ों ने सड़क सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। प्रदेश में साल भर के भीतर कुल 17,643 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4,250 लोगों की जान चली गई। औसतन हर महीने 1,319 हादसे हो रहे हैं। राजधानी रायपुर हादसों और मौतों में शीर्ष पर है, जहां सर्वाधिक 425 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद दुर्ग, कोरबा और रायगढ़ का स्थान है। सड़क दुर्घटनाओं में 3012 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 3,200 करोड़ की शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने दी केस चलाने की मंजूरी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में संलिप्त 29 आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की आधिकारिक अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि परिवर्तन निदेशालय को मिली इस हरी झंडी के बाद अब महकमे में खलबली मच गई है। वर्तमान में सभी अधिकारी निलंबित हैं। सूत्रों के मुताबिक इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की फाइल पिछले 1 महीने से मंत्रालय के गलियारों में दबी हुई थी। चर्चा है कि शासन स्तर पर कुछ प्रभावशाली लोग इन दांगी अधिकारियों को बचाने की जुगत में लगे थे। हालांकि विभागीय मंत्री ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया है। कांकेर पुलिस ने व्हाट्सएप शिकायत पोर्टल शुरू किया। स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में कदम। कांकेर पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए व्हाट्सएप आधारित पुलिस शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। इस नई सुविधा से जिले के नागरिक अब घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आसानी से शिकायत दर्ज कर सकेंगे और इसकी स्थिति भी जान पाएंगे। इसके उपयोग से बिना देरी के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने जिले के नागरिकों से इस नई सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की और कहा कि तकनीकी सुविधा आसानी से फिंगर टिप पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के इस गांव में आजादी के बाद पहली बार खुला विद्यालय, गूंजे स्कूल की घंटी। अंबुजमाड़ के सुदूर और दुर्गम क्षेत्र कारका बेड़ा में शिक्षा की नई शुरुआत हुई। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार इस गांव में प्राथमिक शाला का शुभारंभ हुआ, जिससे स्थानीय ग्रामीण और बच्चों में खुशी की लहर है। कलेक्टर नर्मदा जैन की पहल पर शुरू हुए इस स्कूल ने बच्चों के भविष्य के लिए नई उम्मीद जगाई है। हाल ही में कोड़ेनार में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर के दौरान ग्रामीणों ने गांव में स्कूल खोलने की मांग रखी थी।
भारतमाला मुआवजा घोटाला, फरार एसडीओ निर्भय साहू गिरफ्तार। बहुचर्चित भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने लंबे समय से फरार चले तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी अबनपुर निर्भय कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए के फर्जी मुआवजा वितरण का गंभीर आरोप है। ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 30/2025 के तहत आरोपी के खिलाफ धारा 409, 467, 468, 471, 420, 120B वादवी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 87/12 के तहत मामला दर्ज है। बालोदा बाजार हिंसा केस में बड़ा एक्शन, अमित बघेल फिर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बालोदा बाजार हिंसा और आगजनी मामले में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच को नई दिशा दी है। इस कड़ी में आरोपी अमित बघेल को दोबारा गिरफ्तार किया गया है, जबकि आरोपी डॉक्टर अजय यादव को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपियों को रायपुर सेंट्रल जेल से ट्रांसिट रिमांड पर बालोदा बाजार लाया गया, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है।